मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज गवर्नमेंट। सिविक्स का चैप्टर 23 सरकार क्या है। ठीक है, ये एक वास्ट क्वेश्चन है। सरकार होता क्या है। ठीक है, हम जनरली एक लोकालिटी में रहते हैं, एक एरिया में रहते हैं, वहाँ पे हमारे साथ बहुत सारा अप एंड डाउन्स आता है, हम बहुत सारा प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। प्रॉब्लम्स मीन्स हमारा डेली लाइफ रिलेटेड नहीं, उसके साथ जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ को लेके, तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स को ज़रूरत पड़ता है, कुछ लोगों की ऐसे ज़रूरत पड़ता है कि जिसके पास जाके हम अपने कंप्लेंट्स कर सकें, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम किसी के साथ जाके डिटेल्स डिस्कशन कर सकें। वो होता है सरकार। सरकार मीन्स क्या है कि जो हमारे लिए काम होता है। ठीक है, उसको हम चूज़ करते हैं। पहले हमारे पास राजतंत्र था, उसमें क्या था ना, मतलब ईयर्स ऑफ एगो, मतलब जो एक पीढ़ी चलते आ रहा है, राजा के बेटा राजा ही बनेगा, चाहे वो कैपेबल हो या ना हो। राजतंत्र जब था, ठीक है, राजा के बेटा राजा बनेगा चाहे कैपेबल हो या ना हो। लेकिन इसके बाद हमारे पास लोकतंत्र आया, जिसके पास लोगों के पास कैपेसिटी आ गई अपने लीडर्स को चूज करने की। हमारे पास कैपेसिटी है, वी हैव टू वोट। ठीक है, हम वोट दे सकते हैं। आफ्टर 18 ईयर्स जब हम सिटीजन्स बन जाते हैं, हमारे पास पावर हो जाता है, एम्पावरमेंट हो जाता है हमारे लीडर्स को खुद चूज करने के लिए कि हमारी अच्छे के लिए कौन काम करेगा, हम उसको चूज कर सकते हैं। हमारे पास वो पावर है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, लाइव में डिस्कस करेंगे व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार क्या होता है। वी लिव इन ए सोसाइटी, हम एक समाज में रहते हैं। इन ऑर्डर टू मेंटेन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, टू रिकॉन्सिल वेरियस इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड टू रिजॉल्व इशूज, वी नीड एन ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे पास अलग अलग इश्यूज आते हैं, हमारे पास अलग अलग प्रॉब्लम्स आता है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत होता है, एक संस्था की ज़रूरत होता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड गवर्नमेंट। इसी संस्था को हम बोलते हैं गवर्नमेंट। द वर्ड गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड गवर्नर। ठीक है, ये लैटिन वर्ड गवर्नर से आया हुआ है। गवर्नर मीन्स टू स्टीयर ए शिप और टू गाइड और टू रूल, मीन्स गाइड करना, शासन करना, ये बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम है सरकार। A government has the power to make the rules and the authority to enforce them. एक सरकार के पास ये पावर होता है, एक रूल्स बना सकता है और एनफोर्स, और कैसे उसको एस्टैब्लिश किया जाए, उस रूल्स को कैसे चलाया जाए, वो भी सरकार के पास वो पावर होता है। यू कुड अंडरस्टैंड देम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर स्कूल। अगर हमारे स्कूल के बारे में भी डिस्कस किया जाए तो हम इस चीज़ को अच्छी तरह से पता कर लेंगे कि कैसे एक गवर्निंग बॉडी होता है, जो सरकार होता है, कैसे हर चीज़ को डील करता है। स्कूल से लेके हम पता कैसे करेंगे। देखिए, इमेजिन ए सिचुएशन इन योर क्लास विदाउट ए टीचर। सोच लो तुम्हारी क्लास है जिसमें टीचर नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा अगर टीचर नहीं है तो देयर इज ए लॉट ऑफ नॉइस, कन्फ्यूजन्स होगा, बच्चों के बहुत सारे सवालों रह जाएगा, बहुत सारा नॉइस शोर सवार होता रहेगा। समबडी इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। इस सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए किसी के रिक्वायरमेंट पड़ता है। ए क्लास मॉनिटर हैज़ बीन गिवन टू दिस पावर टू कंट्रोल द स्टूडेंट्स, मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। इसलिए टीचर के एब्सेंस में क्लास के मॉनिटर को दिया जाता है वो मतलब जो पावर होता है कि विद द एब्सेंस ऑफ टीचर ही कैन कंट्रोल द क्लास। टीचर के एब्सेंस में वो क्लास को कंट्रोल कर सके, कैसे क्लास में डिसिप्लिन रह सके, वो जो नॉइजी सिचुएशंस को वो कैसे कंट्रोल कर सके। ही हैज़ टू रिपोर्ट टू द क्लास टीचर अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स। उसके पास ये पावर रहता है कि क्लास रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स है ही कैन बी कंप्लेंट टू द क्लास टीचर। वो क्लास टीचर के पास इसके शिकायतें भी कर सकता है। दैट इज़ द प्रिंसिपल। दस द प्रिंसिपल हु मेक्स द रूल्स। इसके बाद जो क्लास टीचर होता है वो रूल्स और जो भी रिलेटेड है, जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ है, वो प्रिंसिपल तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये जो है हमने देखा कि पूरा स्कूल में जो हेड है वो प्रिंसिपल है। ये रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं स्कूल्स के लिए। ठीक है, दस इट इज़ द प्रिंसिपल हु मेक्स द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इट इज़ टू फॉलोड बाय द ग्रुप ऑफ टू द स्कूल। प्रिंसिपल है जो कि रूल्स रेगुलेशंस बनाता है और इस रूल्स रेगुलेशंस को बहुत टीचर्स और स्टूडेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। ही ऑल्सो फिक्स ए वर्क टू शेड्यूल फॉर दिस ग्रुप दैट हैज देयर इज नो कन्फ्यूजन एंड एवरीबॉडी बेनिफिट्स फ्रॉम द स्कूल। उनके पास ये रहता है कि स्कूल के रूल्स रेगुलेशंस तो बनाते हैं, टाइम फिक्सेशन टाइम भी बनाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग सबको प्रॉपर वे में काम करना पड़ता है और जिसको लेकर शायद किसी के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
ठीक है। लाइकवाइज वी नीड अ गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द नीड्स एंड रिजर्व प्रेफरेंसेस। तो इसी तरह जैसे स्कूल में प्रिंसिपल की तरह हमें भी गवर्नमेंट की, सरकार की ज़रूरत होता है जो हमारी ऑल नेसेसिटीज़ को पूरा कर सके और जो भी रूल्स और रेगुलेशन बन रहे हैं वो देखने की कोशिश करें कि उसका फुलफिलमेंट हो रहा है या नहीं। देन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के जो फंक्शंस है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। द गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ पीपल। लोगों के दिनचर्या में सरकार के बहुत बड़ा योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिका है। एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। हर देश को एक अच्छा सरकार की रिक्वायरमेंट होता है, उसके देश की इंप्रूवमेंट कैसे अच्छी तरह से चले। सम ऑफ द वेरियस डिसीजंस आर मेंशन्ड बेलो। क्या क्या सरकार कर सकता है उसके बारे में डिटेल्स में दिया गया है। द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजंस रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कैनल्स, ब्रिजेस, सेटिंग अप हॉस्पिटल्स, प्रोवाइडिंग हाउसिंग एंड इलेक्ट्रिकल फैसिलिटीज टू द पीपल। सरकार क्या कर सकता है लोगों के लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रोड बनाना, कैनल्स, ब्रिज, नए नए हॉस्पिटल्स बनाना, हाउसिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी लोगों के पास पहुंचाना, ये सब सरकार का ही काम। सेकेंड है ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक दुर्विपाक जैसे तुम्हारा बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, ठीक है, लाइक फ्लड्स, ड्रट एंड अर्थक्वेक, भूकंप के टाइम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एड एंड रिलीफ टू दी अफेक्टेड, लोगों की सहायता पहुंचाना। जो अफेक्टेड लोग हैं, जो बाढ़ में इफेक्टेड लोग हैं, जो अर्थक्वेक से इफेक्टेड लोग हैं, उनके पास जितना हो सके उतना हेल्प पहुंचाना, ये भी सरकार का काम होता है। द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन ऑन हाउ टू डील द प्रॉब्लम्स लाइक डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स लोगों के बीच में जो भेदभाव है, चाहे कास्ट को लेके, रिलीजियंस को लेके, कल्चर्स को लेके, ये कैसे मिट जाए, ये भी सरकार का ही काम है, ठीक है। एंड हाउ टू गिव गुड हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशन टू द पीपल, लोगों के पास हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ कैसे अच्छे से मिल जाए, ये भी सरकार का काम है। द गवर्नमेंट टैक्स अगेंस्ट क्राइम्स इन द सोसाइटी एंड मेंटेन्स पीस एंड ऑर्डर। ये काम के अलावा सरकार के ये भी काम है कैसे अपने लोकेलिटी में, अपने सोसाइटी में क्राइम्स या दंड अपराध कम हो जाए और लोगों के बीच में शांति ठहरा रहे, ये सब भी सरकार के ऊपर जिम्मेदारी बन जाता है कि लोगों के अंदर कैसे शांति बनाए रखा जाए, उसके लिए अलग अलग स्टेप ले, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज में, अपने देश में लोगों के साथ और उसके साथ एज वेल पड़ोसियों के साथ भी, कैसे पड़ोसी कंट्री, नेबरिंग कंट्रीज के साथ, अपने बाउंड्रीज शेयरिंग जो कंट्रीज है उनके साथ रिलेशंस कैसे अच्छा बनेगा, उसके ऊपर भी जितने भी स्टेप्स, जितना भी रूल्स रेगुलेशंस, ये सब सरकार ही बनाता है। द गवर्नमेंट ऑल्सो रन्स इम्पोर्टेंट सर्विसेज, इसके बाद सरकार इम्पोर्टेंट सर्विस प्रोवाइड करता है जैसे कि ट्रेन, बस फैसिलिटीज़, पोस्टल सर्विस, ये भी सब हमें सरकारी प्रोवाइड करता है। द गवर्नमेंट मैनेज ऑल दिस फंक्शंस बाय मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल एंड बाय टेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजंस और इम्प्लीमेंटिंग एमंग ऑल द पीपल विद इन द टेरिटरी। तो इसके लिए ये सब चीज़ को मैनेज करने के लिए, नया नया चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सारा जिम्मेदारियाँ सरकार के पास है। ये नहीं कि हाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दे बस, लेकिन ये भी है लोग इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सके, ये चीज़ का देखभाल सारा करना, ये सब सरकार की काम है, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, तो पॉइंट वाइज पहला क्या है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन, कैनल कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, स्कूल का ओपनिंग, ये सब सरकार का काम है। नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स के दौरान जो अफेक्टेड पीपल है उनके तक कैसे सहायता पहुंच सके, ये भी देखना, ठीक है। जैसे डिस्क्रिमिनेशंस एम्प्लॉयमेंट को लेके, आपका कास्ट रिलीजियंस को लेके, गरीबी को लेके, लोगों के पास कैसे स्वास्थ्य सुविधा और एजुकेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ मिल सके, ये भी ध्यान देना। क्राइम्स, अपने लोकेलिटी में क्राइम को करवाना, लोगों के अंदर कैसे पीस रह सके, वो चीज़ को ध्यान देना। बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छा संबंध बनाना और अच्छा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जैसे सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज हो गया, रेल ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़, ये सब कैसे अच्छे से मिले लोगों को, ये होता है सब सरकार के काम, ठीक है। देन हम नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे अबाउट द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिसीजंस मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, द सुपर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, ये सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में आपका देखना है 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कैसा है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके ऊपर कल हम डिस्कस करेंगे। तो जितना भी आज उसमें को पढ़ा है ना, इसको कोशिश कीजिएगा पढ़ने के लिए, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको आ जाएंगे, क्योंकि चैप्टर पढ़ेंगे ना तो मेरा भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग ये जो क्वेश्चन आंसर पार्ट वो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कल देखेंगे नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज़ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट
एंड डिसीजन मेकिंग्स एंड पार्टिसिपेशंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 23 व्हाट इज गवर्नमेंट। थैंक यू।